दोस्तों, पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए पीएचडी इंटरव्यू देना पड़ता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में जा कर के आपको इंटरव्यू देना होगा और उसके बाद आपका एडमिशन होता है। मैं कृष्ण कुमार, मेरा एमए और बीए दिल्ली विश्वविद्यालय से है और मैं नेट JRF क्वालिफाइड हूँ और मैंने कई यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिए हैं। तो मैं आज उसी पे बात करने के लिए आप सबके बीच आया हूँ। दोस्तों, इंटरव्यू के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका रिसर्च प्रपोजल। वो आप अच्छे से बनाइए और उसके ऊपर अच्छे से मटेरियल को स्टडी कीजिए, चाहे बुक्स है या जर्नल्स है या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है। आप इंटरव्यू देने जब जाएंगे, आप अगर अच्छे से पढ़ करके जाएंगे अपने टॉपिक के बारे में और अपने जो रिसर्च का जो आपका पेपर होगा, आपका जो टॉपिक है, उसको अच्छे से आपके हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस क्वेश्चंस, ये सारे चीज़ अगर आपका क्लियर होगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और अच्छे से बोल पाएंगे और वो जो सवाल करेंगे उसका आप उसके हिसाब से आप जवाब दे पाएंगे। पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है दोस्तों, वो ये होता है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहें और कॉन्फिडेंस में आप जाएं चिल करते हुए जाएं और अपनी बात रखें। अगर आप दिमाग में अगर कुछ और सोच करके जाते हैं, दिमाग में आप ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो फिर आप सही से बोल नहीं पाएंगे। आप अंदर जाइए, एकदम चिल होकर के जाइए। आप ये सोच के जाइए कि मैंने अपनी पढ़ाई कर रखी है अच्छे से, मैंने अपने टॉपिक के बारे में पढ़ रखा है। अब जो इंटरव्यूअर है वो कुछ भी पूछेगा तो उसके सवाल के हिसाब से मैं जवाब दूंगा। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी जो चीज़ है, कई बार क्या होता है दोस्तों, जो मैंने फेस किया है कि कई जगह इंटरव्यू में आप जाओगे, आप जो भी चीज़ें सोच करके जाते हो कि ऐसे पूछेगा, वो या आपके टॉपिक संबंधित वो नहीं पूछ करके वो आउट ऑफ द बॉक्स पूछ देता है कोई चीज़। तो उसके लिए ये वो चीज़ होता है कि आपको अपना दिमाग एकदम बिल्कुल शांत रखना है, पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो आपके मुंह से जवाब ही नहीं निकलेगा, आप कुछ सोच नहीं पाओगे ढंग से कि मैं क्या बोलूँ। तो हो सकता है कि अगर थोड़ा सा आपको घबराहट हो भी तो थोड़ा सा पॉज ले लो, आप फिर से सांस ले लो और अपने हिसाब से आराम से जवाब दो आप, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप सॉरी सर बोल के आप मना भी कर सकते हो। और एक और पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है इंटरव्यू के दौरान कि कई बार जो सवाल पूछते हैं तो आपको अगर उसका जवाब नहीं आता है या फिर अगर आता है तो शांत तो रहना ही रहना है। साथ ही अगर आपने कुछ बोला और उस पर अगर जो इंटरव्यूअर है, जो प्रोफेसर जो बैठे होते हैं, वो अगर रिप्लाई देता है आपको जो आपको लगता है कि फैक्चुअली रॉन्ग है या किसी तरीके से ये इसका जवाब नहीं हो सकता है, मैं सही हूँ बल्कि प्रोफेसर गलत है, इंटरव्यूअर गलत है, तो उस सिनेरियो में आप जो है अपने आप को शांत रखें और बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में आप उनको बोल सकते हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे होता है, इसका जवाब ये सही है। और अगर इंटरव्यूअर मान गया तो ठीक है, और नहीं माना तो आपको उससे बहस नहीं करनी है, काउंटर आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके नेगेटिविटी में जाएगा और आपके पॉइंट कटेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखना होता है इंटरव्यू के दौरान। साथ ही आप जब जाते हो तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपकी जो वॉइस की टोन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी जो कपड़े हैं जो आप जो पहनते हैं वो इस हिसाब से होना चाहिए कि जैसे आप ऑफिशियली कहीं जाते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप कोट पैंट पहन के ही जाएं, आप स्वेटर भी पहन सकते हैं ठंड का मौसम है तो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि थोड़ा सा ये हल्के में ले रहा है या अनऑफिशियली तरीके से आ रहा है ना। कि आप मान चलो कि कोई पीला कपड़ा पहन के चले गए वहाँ पे, है ना, कोई भड़काऊ कपड़ा पहन के चले गए, तो वो उतना सही नहीं होता है इंटरव्यू के दौरान। तो ये सब जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और इसका आप ध्यान रख सकते हैं इंटरव्यू देने जब आप जाएंगे। साथ ही दोस्तों मैं अब कंक्लूजन यही है कि सबसे जो 2 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए, टॉपिक को आप उस पर आप पढ़ के जाइए अच्छे से, जितना पढ़ेंगे उतना आपको इंटरव्यू में काम आएगा। और दूसरा चीज़ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर रखता है, कॉन्फिडेंस में जाइए और इंटरव्यू दीजिए। धन्यवाद।